अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम रेस्ट ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है वो 2 किलोग्राम है, ये रेस्ट में है हॉरिजेंटल सरफेस पर। इफ़ अ हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट इज़। तो हमने क्या किया, इस पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन के बराबर। यहाँ पे सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, म्यू के और म्यू एस। हमको मालूम करना है आने वाला फ्रिक्शन कितना होगा। 5 न्यूटन की वजह से ऑब्जेक्ट राइट में मूव करना चाहता है, फ्रिक्शन आएगा लेफ्ट में। और कौन सी फोर्स होंगी, जी का वैल्यू 10 कंसीडर कर लेंगे, मास 2 किलोग्राम है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला फोर्स हो जाएगा 20, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी 20 हो जाएंगी। ठीक है ना, इसलिए हम पहले फ्रिक्शन निकालेंगे। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और आने वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा म्यू स्टैटिक टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0.5 है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 20 है, यानी हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू 10 न्यूटन आ सकता है। लेकिन अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है और मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन का है। यानी सिंपली हमको समझ आ रहा है कि यहाँ पर अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसे केस में फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं होता, बल्कि फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है। फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन नहीं होंगी, अप्लाइड फोर्स के बराबर 5 न्यूटन हो जाएगी। सो 5 न्यूटन का फ्रिक्शन आएगा। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट।